तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब कि ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप केवल इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपको पेपर में दिखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। गोरा बादल की कथा, साहित्यालोचन, राग दरबारी या इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है यह किसे माना जाता है, तो गोरा बादल की कथा को माना जाता है। किसे? गोरा बादल की कथा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा भोज का सपना के लेखक हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी हैं कि इंसा अल्लाह खां हैं या राधा चरण गोस्वामी हैं। तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए, पत्रिका से क्वेश्चन एक न एक जरूर आता है, तो सभी की पत्रिकाओं के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका क्या नाम है? तो वह था सरस्वती पत्रिका। क्या था? सरस्वती पत्रिका। और हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। तो ये दोनों पत्रिकाएं भी पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, तो इनके भी संपादक का नाम आपको याद होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगरा में है कि मद्रास में है कि कलकत्ता में है या हैदराबाद में है? तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है यह कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। देखिए, एक और संपादक से क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गुलाब राय हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं कि प्रेमघन? प्रेमघन का मतलब इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है, और शॉर्टकट में इनको क्या कहा जाता है? प्रेमघन कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वह प्रेमघन है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक थे, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है, राय कृष्णदास हैं, राहुल सांस्कृत्यायन है या अज्ञे हैं? तो तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक है या द्विवेदी युग के लेखक है या छायावादी युग के लेखक है या इनमें से कोई नहीं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं कि गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या लल्लूलाल हैं? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक हैं वे यह कौन है? गोकुलनाथ हैं। ठीक है, गोकुलनाथ जो है यह 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर है कि नासिकेतोपाख्यान है कि सुख सागर है या उदय भान चरित है? तो सदल मिश्र की जो रचना है इनमें से वह क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। ये भी रचना बहुत बार पेपर में आया है, देखिए क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया सदल मिश्र की रचना है, तो कभी कभी पेपर में आता है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? सदल मिश्र हो जाएंगे। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लूलाल। और सुख सागर के लेखक कौन है? तो सदा सुखलाल हैं। इन दोनों के बारे में भी, इन लोगों के बारे में भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कौन थे इस पत्रिका के संपादक? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो जो मेरी असफलताएं रचना है यह बाबू गुलाब राय की रचना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी विधा क्या है? डायरी विधा है कि आत्मकथा विधा है कि जीवनी है या संस्मरण है? तो मेरी असफलताएं जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा। सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं।
ठीक है, कौन है? मुंशी सदा सुखलाल हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ हैं कि वल्लभाचार्य हैं कि नाभादास हैं या तुलसीदास हैं। तो अष्टयाम के जो रचयिता है वह कौन है? तो नाभादास हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? कवि गंग हैं, जटमल हैं, पंडित दौलत राम हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं यह जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना बार बार पूछा जाता है, हर साल इनकी रचनाओं के बारे में पूछा ही जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो है यह छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, और इनकी रचनाओं को याद रखना है और इनकी विधाओं को भी याद रखना है, चाहे नाटक विधा हो, उपन्यास विधा हो, कहानी हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप है कि अजात शत्रु है कि स्कंद गुप्त है या नहुस है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक था वह क्या था? नहुस था। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या राम कुमार वर्मा हैं। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर या उदय शंकर भट्ट या राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जो जनक है वह राम कुमार वर्मा को माना जाता है और इन्हें हिंदी एकांकी का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में यह भी आ सकता है कि एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्यागपत्र को, परीक्षा गुरु को, झूठा सच या जहाज का पंक्षी। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है यह परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, और प्रथम उपन्यास क्या है? तो नहुस था, और प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है। दोनों में अंतर है और दोनों आपको याद होना चाहिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फणीश्वर नाथ रेणु। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है यह बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, और ये भी जो रचना है बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। फिर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गबन उपन्यास की रचनाकार हैं। तो गबन जो है यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो है यह गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। देखिए इनके 3 उपन्यास आपको पता होना चाहिए, पहला गबन, दूसरा गोदान और तीसरा सेवा सदन। ये 3 उपन्यास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आते हैं। तो तीनों उपन्यास विधा की रचना है और तीनों जो रचनाएं हैं यह मुंशी प्रेमचंद की हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अज्ञे हैं कि यशपाल हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं या मोहन राकेश हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की है? जीवनी विधा की रचना है। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तितली जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैंने कहा ना जयशंकर प्रसाद की हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल हैं कि लल्लू लाल हैं कि इंसा अल्लाह खां हैं या सदल मिश्र हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खां। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और सदा सुखलाल की जो रचना है यह सुख सागर है, जो कि मैंने आपको बताया, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। लल्लू लाल की जो रचना है यह कौन सी रचना है? प्रेम सागर है। ठीक है, प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल की रचना है, यह भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। और सदल मिश्र की जो रचना है यह है नासिकेतोपाख्यान। तो इनकी भी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। और रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है। तो ये 25 क्वेश्चन आपको रट लेना है क्योंकि 25 के 25 जो प्रश्न हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये गद्य साहित्य से लिया गया क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन गद्य साहित्य से आता है और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह पद्य साहित्य से आता है। तो अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को
पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न बताऊंगा, जिसमें कि रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देख लेते हैं तो 5 नंबर यहां से और 5 नंबर पद्य से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से करके आएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही भी होने वाले हैं। ठीक है, तो 24 फरवरी को आपका पेपर है। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी देखिए 2 दिन का समय है और 2 दिन में मैं आपको इतना चीज पढ़ा दूंगा जिससे आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।